हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं अगस्त के डे 3 पर और अब तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़ लिए हैं। टोटल 4 मेथड्स थे। ग्राफिकल वो केवल तब जब लिखा हुआ क्वेश्चन में बाई ग्राफिकल मेथड। 2 एल्जेब्रिक मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। इसमें सब्स्टिट्यूशन अच्छा है लेकिन हम लोग उसको भी कम ही काम में लेते हैं। हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। इस पर हम लोग कल तक प्रॉब्लम्स कर रहे थे। उसका 4th मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन क्योंकि इस साल जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें इस मेथड को हमारे को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया है केवल इस साल के लिए। इसलिए हम लोग इस मेथड को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 3.5 जो एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है कुछ, तो जहाँ जहाँ उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है वहाँ पर भी हम लोग एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। अब हमने कुछ समय पहले इसमें एक चीज़ पढ़ी थी, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, जो शायद आप लोगों को याद होगा। उन कंडीशन से हम लोग ये पता लगाते थे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको दे रखा है या दे रखी है उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। सॉल्यूशन पॉसिबल का मतलब सॉल्यूशन यूनिक है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नो है या मैनी है तो वो पॉसिबल नहीं है। और शायद आप लोगों को याद होगा कि हमने वो कंडीशंस कैसे बनाई थी या वो क्या थी। वो एक्चुअल में था कंपैरिजन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म। कैसे, यदि पता नहीं हो तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ वो कंडीशंस क्या थी। याद करो वो कंडीशंस क्या थी। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस को कुछ इस तरह से अरेंज किया करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। फिर इनसे हम लोग 3 रेशो निकाला करते थे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। और फिर इनको देखते थे, इनका ऑब्जर्वेशन करते थे। 3 कंडीशन आती थी। पहली कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ऐसा आता था तो हम लोग लिखते थे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सॉल्यूशन यूनिक, और जब यूनिक होता था तो हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, और इक्वेशंस को कहते थे कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो हम कहते थे लाइन्स आर पैरेलल, सॉल्यूशन में नो, सॉल्यूशन नो। और जब नो होता था तो हम इसे सॉल्व नहीं करते थे। यूनिट में हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड किया करते थे। और तीसरी कंडीशन थी जब तीनों के ही रेशियो की वैल्यू सेम आ जाए, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो हम कहते थे लाइन्स आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मींस देयर आर मेनी सॉल्यूशन। उस वक्त हम सॉल्यूशन लिखते थे मेनी, और इक्वेशंस को कहते थे कंसिस्टेंट। इस वाले सेकंड वाले केस में इक्वेशन को कहते थे इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्व हम केवल यूनिक वाले केस में ही कर सकते हैं, क्योंकि नो का मतलब तो आंसर है ही नहीं, सॉल्यूशन है ही नहीं, कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे। और मेनी का मतलब इतने सारे हैं कि हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी चीज को इसने यूज किया है, और इस पर हमने सीधे क्वेश्चन भी किए थे, याद करो, रिवर्स क्वेश्चन भी किए थे जिसमें कंडीशन दे रखी थी, हमने अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड की थी। और सीधे क्वेश्चन थे, इक्वेशन दे रखी थी और हमने लाइन्स कैसी है, इक्वेशंस कैसी है, ये सॉल्व किया था एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। 3 क्वेश्चन थे वहां पर हमने किया था ना। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 की। बुक खोलना और उसमें देखना क्या है। एक बार फिर बोल देता हूँ, जहां जहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है वहां पर यूं मानकर चलना हम लोग एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution and infinite many solution? पहले तो ये चेक करो कि ये जो नीचे 4 प्रॉब्लम्स दे रखी है इनमें से किसके सॉल्यूशन यूनिक है, नो है और मैनी है।
फिर उसने कहा इन द केस देयर इज मेनी यूनिक सॉल्यूशन, यदि कहीं यूनिक सॉल्यूशन हो फाइंड इट बाय द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पहले क्या चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, और उसके लिए हमारे पास तरीका होगा ये, और बाद में हम लोग यदि यूनिक होगा तो कंडीशन लगाएंगे, सॉरी मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, और दूसरी दे रखी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। सबसे पहला काम चेक करें कि सॉल्यूशन कैसे है, और उसका तरीका है ये। पहले दोनों इक्वेशन को ढंग से अरेंज करो, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, दूसरी 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। वो लिखा हुआ सब कुछ यहाँ से हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 मीन्स 1, a2 मीन्स 3, b1 अपॉन b2, b1 माइनस 3, b2 माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल बचा 1/3, एंड c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। और अब चेक करो तीनों को ढंग से देखो और क्या दिखाई देता है। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। यानी कौन सी कंडीशन आई, कंडीशन नंबर 2। मींस हमने जो देखा वो लिख रहा हूं a1 upon a2, so a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2, therefore no solution। और जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो फाइंड हम कर भी नहीं सकते, करेंगे भी नहीं। ये फर्स्ट पार्ट था। ना सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में भी इक्वेशन दे रखी होगी, मैं कंडीशन मिटा देता हूं, आपको पता होना चाहिए किसमें क्या क्या आता है, क्योंकि हम लोग इनका यूज पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, ये सेकंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इक्वेशंस हमको दे रखी है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल 5, ये फर्स्ट है। दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल 8। पहले चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे है, उसके लिए इसको अपने को अरेंज करना पड़ेगा। 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 5 बाई माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल। तीनों वैल्यू को चेक करो, पहले फर्स्ट टर्म को देखो। सो क्या निकल कर आया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ ये सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैं सॉल्यूशन के बारे में लिख रहा हूँ। यदि ये लाइन के बारे में पूछता तो मैं यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखता, इक्वेशन के बारे में पूछता तो मैं यहाँ पर कंसिस्टेंट लिखता। अब उसने कहा यूनिक है तो फाइंड करना, अब यूनिक है तो फाइंड करना। इन इक्वेशंस को मैं वापस लिख रहा हूँ। 2x प्लस y इक्वल 5 फर्स्ट, और 3x प्लस 2y इक्वल 8 ये सेकंड। उसने कहा क्रॉस से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन हम लोग क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम कर रहे हैं एलिमिनेशन से। और एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना होता है। मैं x के लिए जा रहा हूँ, याद करो क्या है मेथड। x के लिए जाऊंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फर्स्ट को 3 से करेंगे, 6x प्लस 3y इक्वल 15। सेकंड को 2 से करेंगे, 6x प्लस 4y इक्वल 8 2 जा 16। चेक कर लेना पूरा। सेकंड को 2 से किया, दोनों के साइन सेम है इसलिए करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल, 3y प्लस का 4y माइनस का y बचा -1, यानी y की वैल्यू आई
इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी आप सब जानते हो। पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। 1 ये रही 2x प्लस y इक्वल 5, y की जगह 1 करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल 5, यानी 2x इक्वल 5 माइनस 1, 2x इक्वल 4, देन x इक्वल 2। सॉल्यूशन हुआ x इक्वल 2 y इक्वल 1। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि इसका सॉल्यूशन यूनिक था। नोट होता तो नहीं कर सकते थे, मेनी होता तो भी नहीं कर सकते थे। ये सेकंड पार्ट था। नाउ पार्ट नंबर 3 क्या कहता है। पार्ट थर्ड पहले चेक करना है इक्वेशंस क्या हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशंस, थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल 20, जो फर्स्ट है, और सेकंड वन है 6x minus 12y equal 40. First we have to check what type of solutions for an equation है। उसके लिए अपने को रेशो चाहिए, रेशो के लिए पहले इनका अरेंजमेंट चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो हम लोग अरेंज कर रहे हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज। नाउ यहाँ से a1/a2 3/6 1/2, b1/b2 -5/-10 again 1/2, c1/c2 -20/-40 again 1/2। क्या देखा, तीनों इक्वल है, यानी सो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, therefore मेनी सॉल्यूशन। और जब मेनी सॉल्यूशन है तो ना तो कोई फाइंड कर सकता है ना हम लोग करने वाले हैं। ये थर्ड पार्ट है। नाउ मैं बात कर रहा हूं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 की दोनों इक्वेशंस, ये फोर्थ पार्ट क्या है। इक्वेशंस फोर्थ वाले पार्ट में इक्वेशंस हैं। पहली है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, और सेकंड है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। चेक कर लेना एक बार। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। तो पहला काम अरेंजमेंट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। a1/a2 1/3, b1/b2 -3/-3 माइनस से -1, c1/c2 -7/-15 माइनस से माइनस कैंसिल। चेक करो क्या दोनों इक्वल है, नहीं। सो हमने देखा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज यूनिक। अब यूनिक है तो उसने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना, लेकिन हम क्रॉस से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको भी एलिमिनेशन से करेंगे। एलिमिनेशन के लिए दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर ढंग से अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद हमारी इक्वेशन 1 बनेगी x माइनस 3y इक्वल 7, ये फर्स्ट, और दूसरी बनेगी 3x माइनस 3y इक्वल 15, ये नंबर 2। चेक करो ऑलरेडी y के कोएफिशिएंट सेम हैं, तो सीधे सीधे अरेंज करो। x माइनस 3y इक्वल 7 एंड 3x माइनस 3y इक्वल 15। दोनों के साइन पहले से सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस।
ये कैंसिल, बचा माइनस का 2x, उधर बचा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 8/2 यानी x की वैल्यू। और अब y की वैल्यू भी निकालनी है, और y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट x इक्वल 4 in equation 111 x minus 3y equal 7, x की जगह हम पुट करेंगे 4 minus 3y equal 7 यानी minus 3y equal 7 minus 4 minus 3y equal 3 then y equal minus 1। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू minus 1, x equal 4 and y equal minus 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और 1 में 4 पार्ट थे। पहले इसने का चेक करो व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। अब ये तो हुए इन कंडीशन पर सीधे सवाल। एक दिन मैंने तुम्हारे को इसके रिवर्स क्वेश्चन भी बताए थे, जिसमें वो इक्वेशन देता है, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी फंसा देता है और फिर उसके बाद सॉल्व करता है। तो इसमें अपने पास इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट है। 2 पार्ट में से एक पार्ट में 2 अननोन क्वांटिटी फंसा रखी है और एक में 1 फंसा रखी है। मैं आज उसमें से आपको सेकंड का सेकंड करके दिखा रहा हूँ पहले, फिर सेकंड का फर्स्ट हम लोग कल करेंगे, क्योंकि इस फर्स्ट में 2 अननोन क्वांटिटी है और सेकंड के सेकंड में 1 अननोन क्वांटिटी है। तो आज अपन पहले सेकंड कर रहे हैं, कल हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। हाउ, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल बात है, पहले कर चुके हैं क्वेश्चन, मैं रिपीट करूंगा। ये सेकंड का सेकंड का फर्स्ट मैंने बोला कल करेंगे, सेकंड का सेकंड। क्या है क्वेश्चन? For which value of k the following pair of linear equation have no solution? मीनिंग क्या है कि k की वो वैल्यू बताओ जिसको पुट करने से इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन नो हो जाए। इक्वेशन दे रखी है 3x plus y minus 1 equal 0, सॉरी इक्वल 1 दे रखा है इसने। और सेकंड इक्वेशन है 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal दे रखा है 2k plus 1। ब्रैकेट लगा देता हूं, पूरा हिसाब हो जाए। क्या बोला कि k की वो वैल्यू बताओ जिसके कारण इनके सॉल्यूशन क्या हो जाए, नो हो जाए। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को अरेंज करें। पहली इक्वेशन अरेंज होगी 3x plus y minus 1 equal 0 और दूसरी इक्वेशन है 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus bracket 2k plus 1 equal 0। कंडीशन इसने दी है, लेकिन उसके पहले हम हमारे हिसाब से रेशियो निकालेंगे। a1 upon a2 3 upon 2k minus 1, b1 upon b2 1 upon k minus 1 and c1 upon c2 minus 1 upon minus bracket 2k plus 1। ये माइनस से माइनस काट दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन नो है, तो लिखने का तरीका इक्वेशन इज नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2। पुट करो a1 upon a2 3 upon 2k minus 1, b1 upon b2 1 upon k minus 1 and c1 upon c2 not equal है 1 upon 2k plus 1। यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इन दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल यही है, यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा 3 upon k 2k minus 1 इक्वल
k minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट k minus 1 इक्वल 1 ब्रैकेट 2k minus 1 3k minus 3 इक्वल 2k minus 1 3k minus 2k इक्वल minus 1 plus 3 1k इक्वल 2 k की वैल्यू 2 ये वो वैल्यू है जिसे पुट करने से इनमें पुट करने से इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हमारा रिवर्स क्वेश्चन है। हालांकि मैं इस तरह क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका, फिर भी इसमें एक्सरसाइज में आए थे तो और करवाए आपको। फिर इसके बाद एक और सवाल है, इसका फर्स्ट पार्ट है, वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। कंडीशंस को थोड़ा ढंग से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।